क्या शॉपिंग करने के बाद बिल काउंटर पर आपसे नंबर पूछा जाता है और आप नंबर दे देते हैं? तो इसके नुकसान जान लीजिए और बिलिंग काउंटर पर ऐसे नंबर मांगना कितना सही है ये भी जान लीजिए कि भारत में इसके नियम क्या हैं, इसकी गाइडलाइंस क्या हैं। आजकल लोग लोकल शॉप से शॉपिंग कम करते हैं। लोगों को कुछ भी सामान चाहिए होता है तो ज़्यादातर लोग मॉल से जाकर शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनके बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ मिल जाती हैं सामान खरीदने की, तो लोग मॉल ही प्रेफर करते हैं। जब आप सामान खरीद कर लाते हैं तो शॉपिंग के बाद आपकी बिलिंग होती है और बिलिंग के वक्त अक्सर बिलिंग काउंटर पर बैठने वाला शख्स आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है। ये आप लगभग हर जगह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर अब हो चुका है और ये नॉर्मलाइज हो गया है। बिल करते वक्त आपसे नंबर मांगते ही हैं, लेकिन कई बार लोगों को अपना पर्सनल नंबर देना काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वे ना चाहते हुए भी बिलिंग काउंटर पर बैठे शख्स को अपना नंबर दे देते हैं ताकि उनका बिल फाइनल हो सके और वे पेमेंट कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शॉपिंग के बाद आपसे नंबर मांगा जा सकता है या नहीं? ये कितना सही है, इसे लेकर कानून तय किए गए हैं। आपको बता दें, बहुत से लोगों ने इस बारे में शिकायत भी की कि उनसे गलत तरीके से फोर्सफुली नंबर मांगा गया। इसी को लेकर मई 2023 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई, गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे ग्राहकों से मोबाइल नंबर मांगने के लिए दबाव ना डालें। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भी इस बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि बिल जनरेट करने के लिए ग्राहकों से मोबाइल नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इसके लिए दबाव डालता है, प्रेशराइज करता है या ये बोलता है कि अगर आपने नंबर नहीं दिया तो आपका बिल नहीं आपको मिलेगा, तो इस पर 10,000 तक का चालान किया जा सकता है। इसलिए आपको बता दें, जब आप शॉपिंग करें और दुकानदार आपसे आपका बिल जनरेट करने के लिए फ़ोन नंबर मांगे और उसके लिए दबाव डालें, तो आप 1915 या 8800001915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब क्या होता है कभी कभी कि जब आप बिलिंग करते हैं तो आपसे नंबर मांगा जाता है, इसलिए क्योंकि अगर आप नंबर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस आउटलेट के ब्रांड के आउटलेट में, और आप जब अगली बार शॉपिंग करके आएंगे तो आपको रिडीम करेंगे, आपको वो पॉइंट्स जो जमा रहेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन पॉइंट्स को रिडीम करने के बाद आपको नेक्स्ट शॉपिंग पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसा बोल के भी आपको नंबर दिया जाता है। तो ये जो है एक्सेप्शनल केस है। अगर आप देना चाहते हैं, आप कॉइन्स को जमा करना चाहते हैं, उसके बाद रिडीम करके आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि आपके नंबर पर ही ई बिल आएगा, हम फोटोकॉपी या फिर बिल आपको यहाँ पर हाथ में नहीं दे सकते हैं, तो ये आप ऑप्शनल रख सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे ई बिल नहीं चाहिए, आप मुझे पेपर पर कॉपी करके बिल दीजिए, वो भी आपको दे सकते हैं। उसके लिए वो मना नहीं कर सकते हैं। कई आउटलेट्स में ये कहा जाता है कि नहीं, आपको प्रिंटेड बिल नहीं दे पाएंगे, आपको ई बिल ही आएगा। तो आप इसके लिए फोर्सफुली उन्हें बोल सकते हैं, मुझे अपना नंबर आपको नहीं देना है, आप मुझे बिल प्रिंटेड ही दीजिए, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस जो है, इससे आप थोड़ा सा फाइट करके आगे बढ़ सकते हैं अपना नंबर ना देने के लिए। तो ऐसे में ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पे लोग जाकर बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े आउटलेट्स में शॉपिंग कर रहे हैं। सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है कि वो पर्सनल ही रहे। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।